Assalamu alaikum students, how are you class 4? Welcome in the first lecture of science. How are you students? I hope you all are doing well at your places. Today we will start our first lesson of science, which is introduction to human body, which is on page number 3 of your books. ठीक है, आपकी जो साइंस की बुक्स है बुक्स हैं उनका पेज नंबर 3 है. लेसन 1 है इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी. स्टूडेंट्स, यू नो कि ह्यूमन बॉडी जो है वो क्या है. ठीक है, आपकी जो बॉडी है वो है एक ह्यूमन बॉडी, इंसानी जिस्म. बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर हम एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे, विच इज़ आस्क योर यंगर ब्रदर और सिस्टर टू सिट लाइक दिस. आप अपने किसी भी बहन भाई को स्टूल पे इस पोजीशंस में जो है इस पोजीशन में आप उनको बिठाएं. ठीक है, अपने यंगर छोटे बहन भाई किसी को इस पोजीशन में बिठाएं. ठीक है, या अपने फादर मदर को भी आप इस पोजीशन में बिठा सकते हैं. मूव हैंड एंड बैक मिड फ्रॉम अपर टू लोअर बैक. लाइक आपने अपना हैंड जो है वो यहाँ से ज़ोर से यहाँ तक जो है वो मूव करना है, ऊपर से नीचे तक. व्हाट डिड यू फील, आपने क्या फील किया. यहाँ से यहाँ तक आप हैंड जो है अपना आप मूव करेंगे तो दैट लेट्स सी आप जो है वो क्या फील करेंगे. ठीक है, आप फील करेंगे एक स्ट्रेट हार्ड लाइन स्ट्रक्चर जो ऊपर से मिड बैक तक नीचे तक होगा. ठीक है, अब ये क्या है, ये हार्ड स्ट्रक्चर क्या है. दिस इज़ अ बैकबोन. ये क्या है, रीढ़ की हड्डी है और इसको क्या कहते हैं, वर्टिब्रल कॉलम. डू दिस एक्टिविटी एट योर होम्स. आपने इसको लाजमी करना है क्योंकि ये हमारी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट बोन है. तो आपको पता चलेगा हमारी कौन सी बोन है. ये हमारी बैकबोन है जिसको वर्टिब्रल कॉलम भी कहते हैं. डन. ओके, अब हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं, विच इज़ ह्यूमन बॉडी. अब ह्यूमन बॉडी में जो बैकबोन है वो इस शेप में आपको नज़र आएगी. ठीक है, ये है बैकबोन, बैक साइड से यहाँ तक. अब लेक्चर में हमारे पास कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, वोकैबुलरी वर्ड्स. ठीक है, और इसके एंड पे जो आपने इन्हें वोकैबुलरी वर्ड्स को अपनी कॉपीज़ पे भी लिखना है. ठीक है, लेक्चर्स के बाद. अब ये वोकैबुलरी वर्ड्स में हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं. फर्स्ट वन, दिस वन इज स्केलेटन, स्केलेटन, स्केलेटल, स्केलेटल, कार्डियक, कार्डियक, डाइजेशन, डाइजेशन, मूवमेंट, मूवमेंट. दिस ऑल आर योर वोकैबुलरी वर्ड्स और आपने इनको प्रोनाउंसिएट भी करना है. ओके, ह्यूमन बॉडी. अब ह्यूमन बॉडी क्या है, जब अपनी बॉडी को देखें तो आपकी बॉडी में आपको अपनी बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स आपको नज़र आएंगे. ठीक है, कुछ एक्सटर्नल होते हैं और कुछ इंटरनल होते हैं. अब एक्सटर्नल पार्ट्स कौन से आपकी बॉडी के होते हैं, आपके हैंड, आपका हेड, आपके फुट, आपकी लेग्स, आपकी आर्म्स, आपकी जो हैं वो आइज़, आपका जो है वो चीक्स, आपका फेस, आपका जो है वो, ये सब क्या है, इंटरनल पार्ट्स हैं. और कुछ एक्सटर्नल पार्ट्स ये हैं एक्सटर्नल पार्ट्स, और कुछ इंटरनल पार्ट्स होते हैं, हार्ट, लंग्स, किडनीज़, इंटेस्टाइन्स, और इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, स्टमक. तो ये सब होते हैं इंटरनल ऑर्गन्स. अब हमारी बॉडी जो है इन पार्ट्स से मिलकर बनी है. ठीक है, और अब हमारी बॉडी में अब हम कुछ भी अगर कोई भी फंक्शन परफॉर्म करते हैं, लाइक हम अगर खेलते हैं तो हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस जो हैं, बहुत ज़्यादा सारे पार्ट्स इंटरनल एक्सटर्नल जो हैं उसमें इन्वॉल्व होंगे. लाइक व्हेन जो गो टू प्ले, तो आप देखते हैं कि आपके हैंड यूज़ हो रहे हैं, आपके फुट यूज़ हो रहे हैं, आपका हार्ट यूज़ हो रहा है, आपके जो हैं वो ईयर यूज़ हो रहे हैं, आपका जो आइज़ यूज़ हो रही हैं. ये सारी चीज़ें जो हैं वो एट अ टाइम जो हैं वो एक फंक्शन परफॉर्म करती हैं. क्लियर. अब हमारी बॉडी जो है वो एक्चुअल में बनी कैसे, हमारी बॉडी किससे बनी, बोन्स. बोन्स क्या होती हैं, हड्डियाँ. ठीक है, हमारी बॉडी में जो हार्डेस्ट स्ट्रक्चर है, लाइक अगर आप अपनी फिंगर्स को देखें, अगर अपनी फिंगर्स को प्रेस करें तो आप देखेंगे कि आपको एक हार्ड स्ट्रक्चर भी फील होगा. ठीक है, होगा ना. आप देखें अगर अपनी फिंगर्स को
अपनी फिंगर्स को अपने हैंड पे जरा टच करें तो आप देखें कि आपको क्या फील हो रहा है। एक हार्ड स्ट्रक्चर फिंगर्स में देखें, ठीक है। ये क्या है, बोन्स हैं। अब अपनी लेग्स में भी देख सकते हैं, लेग्स को अगर आप प्रेस करें तो आप क्या देखेंगे, वहाँ पे भी एक हार्ड स्ट्रक्चर्स आपको फील होंगे। वो भी क्या है, ये सब क्या है, बोन्स। अब सारी बोन्स जो हैं वो मिलकर बनाती हैं स्केलेटन, ठीक है। बोन्स आर द हार्डेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। अब ये सारी जो बोन्स हैं वो क्या बनाती हैं मिलकर, स्केलेटन। आप पूरी बॉडी जो होती है विदाउट मसल्स, एक पूरी जो हड्डियों का ढांचा होता है वो क्या होता है, स्केलेटन, ठीक है। अब हड्डियाँ जो होती हैं, हमारी बोन्स जो होती हैं, वो एक दूसरे के साथ जहाँ पे जुड़ी होती हैं उस जगह जो होता है उस जगह को, दे आर कनेक्टेड टू वन अनदर बाय जॉइंट्स एंड फॉर्म स्केलेटन ऑफ द बॉडी। मतलब हड्डियाँ जो हैं वो एक जगह से एक पॉइंट दूसरी पॉइंट की हड्डी से जुड़ा होता है, ठीक है। और इसी तरह ये सारी हड्डियाँ एक दूसरे के साथ जब जुड़ती हैं तो ये एक स्केलेटन बनाती हैं। जॉइंट, अ जॉइंट इज़ वेयर टू बोन्स मीट, जहाँ पे दो बोन्स जुड़ती हैं, लाइक आपके जॉइंट बोन्स। आपकी नीज जॉइंट्स जो होते हैं, नीज जॉइंट्स जो होते हैं वो क्या हैं, आपके जॉइंट है, ठीक है। नीज आपके दो बोन्स जुड़ती हैं और वो हैं कि आपके जॉइंट। अब आपको पता है कि आपके अंदर कितनी बोन्स हैं, 206 बोन्स इन योर बॉडी, ठीक है। हमारी बॉडी में 206 बोन्स हैं। और आपको पता है कि जो एक छोटा बेबी है उसकी बोन्स जो हैं वो एक बड़े जो हैं वो इंसान से ज़्यादा होती हैं। और बाद में छोटे बेबी की बोन्स जो वो डिफ्यूज़ हो जाती हैं, जो मिलकर 206 बोन्स बना देती हैं। अब यू कैन सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो हैं वो बोन्स। दिस वन इज स्कल, बैकबोन, रिब केज, ठीक है। हमारी ये जो बैकबोन के सराउंडिंग पे होती है रिब केज, जो प्रोटेक्ट करती है हार्ट और लंग्स को। ये हैंड, आपके हाथ की जो बोन्स होती हैं, ये नीज़, डिफरेंट टाइप्स की बोन्स जो हमारी बॉडी में वो ये सब हैं। उसके बाद फंक्शन बोन्स का क्या होता है कि हम जो खड़े रह सकते हैं, भागते हैं, तो ये क्या होती है, हमारी बोन्स की वजह से होता है। और हमारी जो रिब केज होती है, रिब केज मैंने आपको बताया था, ये रिब केज होती है, यह प्रोटेक्ट करती है हार्ट और लंग्स को। अब स्कल एक बोन है, ये स्कल है आपका, ठीक है, क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है ब्रेन को। और ब्रेन जो होता है, बोन्स प्रोवाइड मिनरल्स लाइक कैल्शियम एंड फॉस्फोरस टू ब्लड। अब जो बोन्स होती हैं ना वो हमारी कैल्शियम देती हैं, ठीक है। कैल्शियम और फॉस्फोरस हमारी बोन्स से हमारी बॉडी को मिलता है। इसीलिए कहते हैं कि आप जब दूध पीते हैं तो दूध में कैल्शियम होता है, उससे आपकी जो बोन्स होती हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं। अब मसल्स हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक। मसल्स जो होती हैं वो टफ़ और इलास्टिक टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है। आपकी बॉडी के टफ़ और इलास्टिक टिश्यूज़ होते हैं मसल्स, ठीक है। अब ये देखिए, यू कैन सी, ये सारी जो आपको रेड नज़र आते हैं आपकी सारी बॉडी में मसल्स हैं, ठीक है। ये सब जो है आपकी बॉडी के मसल्स हैं। अब आपको पता है हमारी बॉडी में 640 टू 850 मसल्स जो होते हैं हमारी बॉडी में होते हैं। और ये किसके, ये सारे जो मसल्स हैं आर्म के मसल्स हैं, बाजू के। अब 3 टाइप्स हैं मसल्स के, कौन से, स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल्स एंड स्मूथ मसल्स। स्केलेटल मसल्स जो होते हैं वो हमारी सारी बॉडी में होती हैं, ठीक है, जिनसे हमारी बॉडी में जो मूवमेंट पैदा होती है, ठीक है। जैसे आप अपने बाजू में देख सकते हैं वो क्या होते हैं, स्केलेटल मसल्स, जिससे आपकी बॉडी मूव होती है, आपके बाजू मूव होते हैं। उसके बाद कार्डियक मसल्स होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं किसमें, हार्ट में, कार्डियक नोन एज हार्ट। तो कार्डियक मसल्स किस में प्रेजेंट होते हैं, हार्ट में, और ये बनाते हैं हार्ट बीट। और स्मूथ मसल्स होते हैं एक लेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जो बॉडी ऑर्गन्स, किसी भी बॉडी ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं। और किसी भी बॉडी ऑर्गन्स में जो है वो उस पार्ट की वर्किंग को जो है वो करते हैं। जैसे कि जब स्टमक में जो मसल्स, स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होते हैं वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। और जो आइज़ के मसल्स होते हैं वो आपकी मूवमेंट को पॉसिबल बनाते हैं, ठीक है। ये स्मूथ मसल्स जो होते हैं आपकी ऑर्गन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आप कहते हैं ना आपके आइज़ के मसल्स होते हैं, आपके ईयर के मसल्स होते हैं, डिफरेंट मसल्स जो हैं वो उनका फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जो स्मूथ मसल्स हैं। यू कैन सी हेयर टाइप ऑफ मसल्स, दिस वन इज़ कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स की शेप इस तरह से होती है और ये आपकी हार्ट में प्रेजेंट होते हैं। स्केलेटल मसल्स जो होते हैं वो इस तरह से होते हैं, ठीक है। और ये आपकी जो होती हैं किस तरह से आपकी बॉडी में जो है वो प्रेजेंट होते हैं, जो आपकी मूवमेंट को हेल्पफुल करते हैं। और स्मूथ मसल्स लेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, जो प्रेजेंट होते हैं आपके ऑर्गन्स में, लाइक आपके स्टमक में, ठीक है।
अब इंटरेस्टिंग फैक्ट, जो 17 मसल्स जब एक टाइम वर्क 17 मसल्स वर्क एट अ टाइम टू मेक अ स्माइल। जब आप स्माइल करते हैं तो आपके 17 मसल्स एट अ टाइम वर्क करते हैं, ठीक है, इसमें इन्वॉल्व होते हैं 17 मसल्स। ओके स्टूडेंट्स, आई नो आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा ह्यूमन बॉडी का। नाउ आपकी डायरी है, आपने लर्न करने हैं वोकैबुलरी वर्ड्स, उनके स्पेलिंग्स को, और उनको अपने अपनी कॉपी पे लिखना है, साइंस कॉपी पे, ठीक है। और उसके बाद जो है आपने अपना ऑब्जेक्टिव, इसी लेसन का आपने ऑब्जेक्टिव प्रिपेयर करना है पेज नंबर 1 का। आपको ईच एंड एवरीथिंग इसके बारे में आनी चाहिए, लाइक टाइप ऑफ मसल्स, बोन्स के फंक्शंस, और इसके बाद जो है ऑर्गन्स के नेम, ठीक है। नोट डाउन योर डायरी एंड राइट डाउन दिस डायरी ऑन योर कॉपी, और फिर उसके बाद अपना लेक्चर सुन के अपना कॉपी वर्क स्टार्ट कर दीजिए। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।